चलिए दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, कड़बक। ठीक है, कड़बक देखेंगे जो कि यह काव्य खंड का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इस पार्ट से जितना ऑब्जेक्टिव आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है एग्ज़ाम का दृष्टि से और बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, वो हम लोग आज इस वीडियो में अच्छे तरीक़ा से देखेंगे। उस तरीक़ा से देखेंगे जिस तरीक़ा से रिवीजन किया जाता है। ठीक है, और प्रश्न को ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, कम समय में अधिक प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, ये जो फिलहाल आप लोग को समय जो चल रहा है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, समझिए कि एक तरीक़ा से आप लोग का ये गोल्डन समय है। ठीक है, क्या है? गोल्डन समय है। ठीक है, इस जो समय चल रहा है इसमें नया कुछ सीखने का आपका कोशिश नहीं करना है। जो आप पहले से सीखे हुए हैं इतने दिन से, जो कि आपका एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले या साल भर के अंदर से जो सीखते आ रहे हैं उसी को क्या करना है, रिवीजन करना है। नया कुछ सीखने का प्रयास मत करना मेरे दोस्त, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे, अच्छा मार्क्स भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, लेकिन जो आप लोग पढ़े हैं उसको अच्छे तरीक़े से रिवीजन करिए। जैसे हम लोग फिलहाल अभी कड़बक पार्ट जो देख रहे हैं, इस पार्ट से जितना आपका ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपका बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीक़ा से देखेंगे। ठीक है, और कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि अगर मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही हम लोग हर पार्ट वाइज ऑब्जेक्टिव जब बनाते हैं तो उसको वीडियो को जब डालते हैं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चल जाए तुरंत, और उस वीडियो को आप लोग देख के अच्छे तरीक़े से रिवीजन कर लें। ठीक है, चलिए, जिसमें इसमें पहला प्रश्न दिया है मेरे दोस्त कि कड़बक के कवि कौन है, ये आपको बताना है। जो कड़बक के कवि हैं वो का कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर, लगभग देखिए इस प्रश्न से लगभग हम लोग देखेंगे आपका 25 से 26 प्रश्न देखेंगे, जो कि हर साल पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न दिया है मेरे दोस्त कि मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी कविता है, ये आपको बताना है। अभी फ़िलहाल हम लोग यही पाठ का रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी हम लोग बता देंगे कड़बक। ठीक है, लेकिन जब आप लोग परीक्षा के कक्ष में बैठेंगे उस समय आपका प्रेशर दूसरा हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए इसका एक ही उपाय है कि आप लोग बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, ताकि उसको आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए और परीक्षा में बैठे तो भी आपका कोई समस्या नाम का चीज़ ना रह पाए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मतलब तो अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 15वीं शताब्दी यानी कि उत्तर, ठीक है, 15वीं शताब्दी इनका जन्म हुआ था। वो भी कब हुआ था, तो अनुमापन तो 1492 में हुआ था। कब हुआ था, 1492 में। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म, 1492 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ दोस्त है। ठीक है, तो हम लोग वही प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और जितना प्रश्न आपका 25-26 प्रश्न बताएंगे, लगभग आपका 20 प्रश्न ऐसा होगा जो कि आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, लेकिन बाकी जो 5 से 6 प्रश्न बचेगा वो हम लोग का अपने तरीक़े से उसको बता दिया गया है, शायद ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा, आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का बस यही प्रयास होता है कि आप लोग का जितना से जितना रिवीजन अच्छे तरीक़े से करा दिया जाए। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न दिया है कि जेएससी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, इनका किस प्रदेश में जन्म हुआ था, तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देख लीजिए 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। देखिए जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ए और बी, ऐसा हम लोग इसलिए कर देते हैं, जब टाइपिंग कराते हैं ना तो उससे हम लोग का थोड़ा सा 1-2 सेकंड जब समय लगा देते हैं तो उसका आंसर लास्ट में लिख देते हैं, ताकि जब आप लोग का टेलीग्राम पर पीडीएफ आप लोग को दे तो वहाँ पर पढ़ने का सुविधा हो, वहाँ पर कोई समस्या नहीं हो कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बना देते हैं, ताकि पीडीएफ जब देते हैं तो वहाँ पर सुविधा आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, चलिए
5 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर कि जयसी किस तरह के कवि थे, ये आपको बताना है। जो जयसी थे वो किस प्रकार के कवि थे, भक्ति कवि थे या सूफी कवि थे या ठीक है श्रृंगारिक कवि थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या थे, सूफी कवि थे। कौन थे, सूफी कवि थे। ठीक है, जो मलिक मोहम्मद जैसी है कैसे कवि है, सूफी कवि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर कि जैसी का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, कहाँ था ये आपको बताना है। जो इनका जन्म हुआ था वो स्थान कहाँ है, यानी कि आपका हो जाएगा इलाहाबाद में है या बनारस में है या कानपुर में या अमेठी में। ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, समझिए कि एक तरीके से मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, ताकि जब हम लोग अच्छे तरीका से जो हर पार्ट वाइज वीडियो हम लोग आप लोग के लिए डाल रहे हैं, ठीक है, मोस्ट वीवीआई, वो लोग आप छोड़े नहीं, उसको नोटिफिकेशन आपका मोबाइल पर चल जाए जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो, और उस वीडियो को देखकर अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और करेंगे भी, प्रयास क्या करेंगे, करेंगे भी। ठीक है, यानी कि आप लोग को जो ये गोल्डन समय चल रहा है मेरे दोस्त, ये समय आपको नुकसान तरीका से हम लोग नहीं कराएंगे ताकि आपका समय बर्बाद हो। ठीक है, इसलिए हम लोग का मेन प्रयास यही रहता है कम से कम समय आप लोग का अधिक से अधिक प्रश्न बता दिया जाए। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए जैसे 7 नंबर प्रश्न दिया कि जेएससी के पिता का नाम क्या है, ये आपको बताना है। इनका पिता का नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनका पिता का नाम था मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शेख, ठीक है, शेख यहाँ पर मरेज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शेख या मरेज हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जयसी थे कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, धनवान थे या पहलवान थे या फकीर थे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जयसी थे वो कौन थे, एक तरह के क्या थे, फकीर थे। ये भी आपका पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, क्या थे, फकीर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं, ये आपको बताना है। ज्ञान मार्गी शाखा से हैं या प्रेम मार्गी शाखा से हैं या कृष्ण मार्गी शाखा से हैं या सगुण भक्ति काव्य से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के ये कवि थे। ये माने प्रेम मार्गी शाखा धारा के ये क्या थे, कवि थे। ठीक है, जुड़े थे इसी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि जयसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, आपको बताना है। जो जयसी थे इनका काव्य की जो लिखने का भाषा थी किस प्रकार के भाषा में लिखी थी, खड़ी बोली में या ब्रज में या अवधी में या अरबी में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन और यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी कि अवधी भाषा में लिखा करते थे। ठीक है, किस भाषा में लिखा करते थे, तो अवधी भाषा में लिखा करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जयसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। ठीक है, यहाँ पर जयसी के काव्य का मुख्य रस क्या है आपको बताना है। ठीक है, वात्स्याल है या श्रृंगार है। ठीक है, श्रृंगार रस है या वीर रस है या इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि श्रृंगार रस से ये क्या थे, मुख्य रस क्या थे इनका, जो काव्य के इनका मुख्य रस है कौन सा है, श्रृंगार रस है। ठीक है, कौन सा है, श्रृंगार रस। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि जयसी ने, ठीक है, रत्नसेन तथा, ठीक है, पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, ये आपको बताना है। प्रेम द्वारा या भक्ति द्वारा या रक्त रूप लेई द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या रक्त रूपी लेई द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मेरे दोस्त यहाँ पर
कि जेएससी ने, ठीक है, रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है, ये आपको बताना है। ठीक है, अपने आंसुओं से या गंगा जल से या जल से। तो इसका राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करिए, ताकि आप लोग के लिए जब ऐसे ही वीडियो हम लोग रिवीजन के लिए डालते हैं अच्छे तरीक़े से, तो वो लोग आप लोग को देखने को मिल जाए। ठीक है, जब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो भी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, वरना फिर सर्च मार के ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कम से कम समय, मेरे दोस्त आप लोग का यही बता रहे हैं, कम से कम समय आप लोग को अच्छे तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, उसमें 1 घंटे में 20 से 30 क्वेश्चन बता दिए और आपका आधा घंटा बर्बाद कर दिए। नहीं, आप लोग का जो अभी फ़िलहाल जो समय चल रहा है मेरे दोस्त, ये समय आप लोग को जितना से जितना रिवीजन कराया जाए, आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, ये जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, इसमें प्रश्न पर चर्चा करने वाला ये समय नहीं चल रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। इसलिए आपको पूरा ऑल सब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्टिव चाहिए आप लोग का, हम लोग वहाँ पर यूट्यूब में अपना जो प्ले लिस्ट है उसमें जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपका कोई भी समस्या आ रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ भेज सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिलहाल इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर कि जेएससी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी, ठीक है, गुणवान है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है हमारा दोस्त। ठीक है, ठीक है, जिह्वा दोष से या नेत्र दोष से या अंग दोष से या श्रव्य दोष से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेत्र दोष से क्या थे, ग्रसित थे, फिर भी क्या थे, गुणवान थे। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर कि जेएससी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है, ये आपको बताना है। ठीक है, सरोवर की भांति या कुएं की भांति या समुद्र की भांति या नदी की भांति। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि इनमें से, ठीक है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन, ही आपको बताना है। जो प्रेम के पीर हैं वो कवि कौन, ही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा बताइए, जेएससी हो जाएगा। कौन होगा? जेएससी, यानी कि जो अभी हम फिलहाल जिस पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं कि ठीक है, कड़बग, उस पाठ का लेखक कौन है? तो जेएससी हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जेएससी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर मेरा दोस्त करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। इसलिए इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है मेरे बहुत मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, आप लोग का अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही रिवीजन और पाठ के करना है मेरे दोस्त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग जो वीडियो डालते हैं आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए और अपना अच्छे तरीके से रिवीजन पार्ट वाइज किसी भी विषयों पे कर पाएँ। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न दिया है कि कड़बग कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, आखिरी कमल से या, ठीक है, अखरावट से या मधुमालावती से, ठीक है, या भगवत से लिया गया, आपको बताना है। ठीक है, मधुमालावती जो है, इसका जो नहीं बोलते हैं कि इनका जो एक जब पाठ लिख रहे थे, दूसरा एक दिया था किताब हम लोग पढ़ते, उस समय इनका बहुत बड़ा ये क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, और इनका देख रेख यही किया करते थे। लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि भगवत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भगवत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न दिया है कि कड़बग के रचयिता कौन है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसको पढ़ते आ रहे हैं कि कड़बग का रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आप लोग भी लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मेरे दोस्त ऐसे ही प्रश्न आपको जब एग्जाम में दे देगा, तो उस एग्जाम में जब बैठेंगे तो उसका प्रेशर दूसरा रहता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए बस एक ही उपाय है मेरे दोस्त, कि आप लोग जितना से जितना कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव, तो आप लोग अच्छे तरीक़े से बार बार रिवीजन करिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए। और आपका एग्जाम में कितना भी प्रेशर है, कितना भी कैसा भी प्रश्न आएगा, जब आप लोग रिवीजन किए रहेंगे तो वहाँ पर समस्या आपका नहीं होगा। ठीक है, तुरंत अपना सवाल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आसानी तरीक़ा से।
इसलिए उसका मेन उपाय यही है मेरे दोस्त कि आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए कि जो फिलहाल अभी आप लोग को समय चल रहा है मेरे दोस्त, बहुत गोल्डन समय चल रहा है, ठीक है। इस समय को इधर उधर घूमने में ना गंवाएं, ठीक है। और अपना माता पिता का जो उम्मीद आप लोग से हैं वो उम्मीद को अपना ज़िंदा रखना है, ठीक है। चलिए, जब आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करके अपना अच्छे तरीके से कम मेरे दोस्त आप लोग 80% अगर रिजल्ट लाओगे, ठीक है, 80% अगर रिजल्ट लाओगे तो आप लोग का बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म होता है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म होता है जो कि आप लोग का मार्क्स के आधार पर सीधे परीक्षा भी नहीं होगा, उसी के आधार पर क्या होता है अपना कट ऑफ लिया जाता है, नॉर्मल परीक्षा होता है, ठीक है। और उसी के अनुसार आप लोग का कट ऑफ लिया जाता है और आपका नौकरी फिक्स हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्त आपको मार्क्स देखिए, लोग कहते हैं कि मार्क्स लाने से क्या फ़ायदा है, हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है, हम इसको नहीं मानते हैं। हमको मेरा कहना यही है कि जो 80% लोग लाएगा, क्या वो जब एग्ज़ाम के आए होगा तो 1 महीना पढ़ा होगा तो उससे 80% आ गया उसका, नहीं, वो कहीं न कहीं वो मेहनत किया है, ठीक है, इसीलिए उसका 80% आया है। ये थोड़ा नहीं है, अरे हाँ, मानते हैं कि जो एग्ज़ाम से पहले 5-6 महीना या 7 महीना पहले जो पढ़ते हैं या 4 महीने जो 3 महीने पढ़ते हैं, हाँ, वो पास हो सकते हैं। हाँ, 126 या 200 माने सेकंड थर्ड आ सकते हैं, लेकिन इतना थोड़ा नहीं कि 80% ला देगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब जो 80% ला रहे हैं विद्यार्थी, कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं मेहनत अपना किए हैं तब वो उतना लाए हैं, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग को जब अच्छे तरीके से रिजल्ट आएगा तो आपका जो खुशी होगा उस खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग इतना मेहनत कर लीजिए कि जब आपका रिजल्ट आए तो लोग दूसरे का कह रहे उसका तो ये इतना है, उसका तो इतना है, आप लोग एग्जाम्पल जिस दिन बन जाओगे मेरे दोस्त, अपना समझिए कि ज़िंदगी का जो हमारा अपना मेहनत की है वो सफल हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हमारे दोस्त जैसे दिया है कि जैसी रच ठीक है, जैसी रचित भगवत की भाषा क्या थी आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का मेरे दोस्त राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ऐसा मत भूलिएगा, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, 20 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। बताना जैसे कि सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा के हैं, या सगुण राम भक्ति परंपरा के हैं, या प्रेम व्याख्यानक काव्य परंपरा के हैं, या संस्कृत, ठीक है, काव्य परंपरा के हैं, ये आपको बताना। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरा दोस्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और एग्जाम में ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रेम ख्यानक, ठीक है, काव्य परंपरा हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न दिया है कि जयासी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो जयसी हैं, ठीक है, उसने अपनी आँख की उपमा किससे की है, ये आपको बताना है, ठीक है। कमल से की है, या कुमुद से की है, या सरोवर से की है, या दर्पण से की है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दर्पण से की है, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न, ये भी आपका 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में मेरे दोस्त आप लोग का विश्वास रखिए, जो भी प्रश्न बताया जा रहा है मेरे दोस्त, आप लोग को जो बेहतर से बेहतर प्रश्न है, यानी कि बार बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, वो बताया जा रहा है। इससे आपको बाहर आने का कोई चांस नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए और अपना अच्छे तरीक़े से रिविज़न कर लीजिए, ठीक है। इसका मेन उपाय यही है मेरे दोस्त, ठीक है, अगर अच्छे तरीक़े से आपको रिजल्ट लाना है तो, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया आपका कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं, आपको बताना है, ठीक है। यानी प्रेम मार्गी, ठीक है, शाखा से हैं, या ज्ञान मार्गी शाखा से हैं, या राम मार्गी शाखा से हैं, या कृष्ण मार्गी शाखा से हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है, यानी कि सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि प्रेम मार्गी शाखा के क्या थे, वो कवि थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका अगला प्रश्न यानी कि 23 नंबर प्रश्न दिया है मेरा दोस्त कि कौन सी कृति जेएससी की नहीं है, ये आपको बताना है। जो कौन सी कृति है जो कि जेएससी की नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं
पहला में दिया कि भगवत, उसके में दिया कि अखरावट, ठीक है, इसमें क्या दिया अखरावट, उसके बाद आखिरी कलम, ठीक है, आखिरी कलम या मृग वावती इसमें दिया थी। इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे दोस्त आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मृग आवती जो है इनका ये लिखा हुआ, ठीक है, नहीं है, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त ये जो तीनों हैं इसको याद करना कि ये तीनों इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, लेकिन ये इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मेरे दोस्त यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया है कि भगवत किसकी रचना है। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है कि इनका राइट आंसर मलिक मोहम्मद जैसी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, हम सोचे कि अगला प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न लास्ट हो गया, ठीक है। अगर मेरा वीडियो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो भी मेरा वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।